जय श्री महाकाल महादेव का फिर एक ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हम चर्चा करेंगे वैदिक ज्योतिष के अनुसार राशि परिवर्तन पर, जिसमें हम पंचमेश का राशि परिवर्तन से बनने वाले योग पर हम चर्चा करेंगे। भाग 3 के अंतर्गत पंचमेश, अष्टमेश और पंचमेश, नवमेश व पंचमेश, दशमेश राशि परिवर्तन उनके भावों के फलों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक, इस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर नए दर्शक होना तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास करके आपसे वीडियो को लाइक कर। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम कर रहा है। लाइक शेयर जरूर। पढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो हमारा मेष लग्न की तैयार हो गई। अब इसमें हम पंचमेश अष्टमेश का राशि परिवर्तन करके देखते हैं, जैसे कि आप एरो का चिन्ह देख पा रहे हैं। पंचम भाव से अष्टम भाव की ओर एरो का चिन्ह जा रहा है और अष्टम भाव से ठीक अपोजिट भी पंचम भाव के एक एरो का चिन्ह आपको। अब यहाँ पर क्या है, पंचम भाव में जो राशि है वो सिंह राशि। सिंह राशि के लोड बनते हैं सूर्य देवता, 8 से चले गए, मौत के घर में चले। ये त्रिक भाव होता है हमेशा, अब याद है। तो त्रिक भाव में कोण के लोड अगर चले जाते हैं अपन नेगेटिव, बट यहाँ पर राशि क्यों हो रहा है। अब ऐसी कंडीशन अगर देखें, अष्टम भाव के लोड कौन बनते हैं, मंगल देवता, वो पंचम भाव में बैठे गए। दोनों ने अपनी राशि परिवर्तन किया, अर्थात सिंह राशि में मंगल देवता और वृश्चिक राशि में सूर्य देवता। अब इससे में क्या होगा, अगर यह पंचम भाव से क्वांटिंग करेंगे हम मंगल से 5वें घर से, तो चौथा घर, अर्थात यहाँ पर ऐसी कंडीशन बनेगी, घरेलू सुख शांति भी ठीक ठाक रहेगी और हर तरक्की में कामयाबी हासिल होगी। तो संतान रिलेटेड भी यहाँ पे सुखी जीवन, तो सुख की प्राप्ति। इस भाव में अगर ये युति बन जाए तो जातक एक तो कटु वचन बोलने वाला और गुस्से स्वभाव का भी यहाँ पर होगा, क्योंकि दोनों प्लेनेट ऐसे हैं उग्रता की कंडीशन ना मंगल, क्योंकि पंचम भाव की जो प्लेनेट होते हैं सूर्य देवता 8वें घर, उग्र स्वभाव भी होगा और मंगल लग्नेश भी बन रहा, यहाँ पर उग्रता का स्वभाव रहेगा। और पंचम भाव से अष्टम भाव तक गिने चौथा घर होगा, घर में कटु वाणी बोलने वाला ऐसा व्यक्ति होगा और पिता पुत्र का संबंध ठीक रहेगा। अगर यहाँ पर इनके साथ में कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठ गए तो फिर ये योग में फिर नेगेटिव रिजल्ट आता है। पिता पुत्र का संबंध ठीक ठाक नहीं है, घरेलू सुख शांति खराब होगी, अपनी कड़वी जुबान बोलेगा, यहाँ पर संबंध यहाँ पर ये योग इस प्रकार से कामयाबी होगा। और चौथा घर होता है कुटुंब परिवार, क्योंकि चौथे घर तक यहाँ पर 8वीं राशि है, 1 2 3 4 8वां भाव चौथा घर आ रहा है। आप चौथे घर से अगर 8वें घर तक गिनेंगे, यहाँ पर पंचम भाव तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वां कार्यभार भी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर अगर कार्य भाव की अगर बात करें तो पिता तरक्की हो पाता है, सरकारी नौकरी कामकाज में तरक्की, अगर ये पॉजिटिव कंडीशन में ये योग राशि यहाँ पर गुस्से स्वभाव साथ साथ में रहेगा। पिता और दादा के सुखों को अच्छा करेगा, माँ के सुख को यहाँ पर लेकिन कम करने वाला होगा। लग्नेश बनते हैं मंगल देवता, वो पंचम भाव में बैठ गए, लेकिन अष्टम भाव के भी स्वामी भी बन रहे हैं मंगल। क्या गुस्से स्वभाव जरूर है कि यहाँ पर, और पुत्र संबंधित समस्या को लेकर यह खराब करेगा अगर नेगेटिव कंडीशन में यहाँ। नेक्स्ट योग की ओर बढ़ते हैं, तो पंचमेश नवमेश, 5वें घर के लोड और 9वें घर के लोड। तो पंचम भाव के लोड सूर्य देवता बनते हैं, वो भाग्य के घर में बैठ गए, और नवम भाव के जो लोड बनते हैं बृहस्पति, वो पंचम भाव में बैठे। बहुत ही जबरदस्त ये योग होता है। पिता दादा के सुख की प्राप्ति होगी, पिता से संपत्ति, अपने प्राप्ति संपत्ति का योग ऐसे व्यक्ति को मिलेगा। पूर्वजों का धन ऐसे व्यक्ति के भाग्य में नसीब होगा।
दादा के सुखों की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर सरकारी कामकाज नौकरी में तरक्की से व्यक्ति को फुल एंड फिल, पिता का साया भी अच्छा रहेगा, दादा और दादी के सुखों को बढ़ाएगा, यहाँ पर कम नहीं करेगा, वह आगे इसकी पूरी तरह से सपोर्ट होगा। अब यहाँ से अगर करें तो पंचम भाव आ रहा और तो नवम भाव था, पंचम भाव आ रहा, संतान संबंधित अच्छी कंडीशन रहेगी, वित्तीय अध्ययन में सुख की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर अगर गिने पंचम भाव से नवम भाव, तो ये पांचवा घर आ रहा। अब नवम भाव से क्वांटिंग करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग्य पूरी तरह से इसका सहयोग रहे, मित्रों का सहयोग भी पूरी तरह से इसे व्यक्ति को मिलेगा। तो ये योग इस प्रकार से कंडीशन में रहेगा। अब बात कर लेते पंचमेश और दशमेश के राशि के। तो पंचम भाव के लॉर्ड और 10वें घर में बैठ गए सूर्य देवता, और दशम भाव के लॉर्ड पंचम भाव में बैठ गए शनि, उन्होंने अपनी राशि परिवर्तन कर लिया। तो ऐसे में जातक अनेक सुखों को भोगने वाला होता, माता को अधिक प्रेम करने वाला होता है और उसकी सेवा के लिए वो सदा लगा रहता है। राजा के समान आचरण करने वाला, सत्कर्म करने वाला, विचार विवेकशील वाला होगा और लोकसभा विधानसभा इत्यादि का सदस्य परिवार में श्रेष्ठ और माता पिता और नाम रोशन करने वाला ऐसा। लेकिन अगर ये नकारात्मक हो, ये जो कारोबार में तरक्की नहीं होगी, उच्च पदाधिकारी या सरकारी गवर्नमेंट अधिकारी से ऐसे व्यक्ति को नुकसान होगा। अब 10वां घर होता है नौकरी तरक्की का, और छठा घर सबसे मेन इंपोर्टेंट माना जाता है नौकरी, षष्ठम भाव। 10वां घर हमारे कार्य से किस क्षेत्र में जाएगा, व्यक्ति कौन सा काम करेगा, ये 10वां घर तय करता है। इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने पंचमेश, अष्टमेश, पंचमेश, नवमेश, पंचमेश, दशमेश के राशि परिवर्तन पर हमने चर्चा की। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो किसी नेक्स्ट, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।